इस ठंडी के मौसम में क्रिस्पी और स्वादिष्ट यह कटलेट खा के आपका दिन बन जाएगा। सबसे अच्छी बात क्या है ना इस कटलेट की कि ये बिल्कुल ऑयली नहीं है और कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ सिर्फ 25 से 30 मिनट में बना सकते हैं। तो चलिए घर वालों के दिल को जीत ले वैसी दिल के शेप की मज़ेदार कटलेट बनाते हैं। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। ठंडी की मौसम में बहुत ही अच्छे और फ्रेश मटर मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आज हम मटर की कटलेट बनाएंगे। तो मैंने यहाँ 1 कप भरकर फ्रेश मटर लिया है जिसे हमें बॉईल करना है। तो उसके लिए मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और साथ में सेम कप से हमने 1 कप पोहा लिया है जो हम अक्सर ब्रेकफास्ट के लिए यूज़ करते हैं, वही पोहा लिया है। और ये पोहा को छन्नी से छानकर साफ़ करके फिर हमें 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए भीगने के लिए रख देंगे। और यहाँ देखिए मटर बॉईल करने के लिए पानी गर्म हो चुका है तो मटर भी ऐड करेंगे और चुटकी पर चीनी ऐड करके हम ढककर पकाएंगे। फिर हम ढक्कन को हटा लेंगे। और देखिए यहाँ पोहे भी भीगे हैं पर थोड़े से ड्राई हो गए हैं। अगर भीगने वक्त इस तरह से पोहे ड्राई हो जाते हैं तो हम इस तरह से 1.5 से 2 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करेंगे और पोहे को अच्छे से भीगने देंगे जिससे ये पोहे एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ देखिए मटर में एक उबाल आ जाता है तो हम ढक्कन खोल लेंगे और ये मटर को हम चेक करेंगे। तो ये मटर को हमें 5 से 7 मिनट के लिए ढककर पकाया है। तो देखिए इस तरह से प्रेस करने से पता चल जाएगा कि मटर बॉईल हो चुके हैं। तो गैस बंद कर लेंगे और छन्ने में डालकर गर्म पानी निकाल देंगे। तो इस तरह से मटर को हम खुले ही पकाएंगे, कुकर में बॉईल नहीं करेंगे। और थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे तो ये मटर का कलर एकदम ग्रीन रहेगा। अब ये मटर जब गर्म है तब भी हम मैशर की मदद से मैश कर लेंगे जिससे ये मटर अच्छे से मैश हो जाएंगे। और ठंडे होने के बाद आप मैश करेंगे तो अच्छे से मैश नहीं कर पाएंगे। तो जब भी मटर गर्म है तब भी हम इस तरह से मैश कर लेंगे। तो देखिए मटर को हमें बहुत अच्छे से मैश कर लेना है। तो ये मटर की कटलेट में हम कुछ और सब्जियां भी ऐड करेंगे पर हमें मटर को पहले अच्छे से मैश कर लेना है जिससे मटर ठंडे नहीं होंगे और गर्म है तो अच्छे से मैश कर पाएंगे। तो साथ में हम थोड़ी सी कैबेज, आधा कैप्सिकम, 15 से 20 पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। तो सबसे पहले हम कैप्सिकम को एकदम बारीक बारीक कट कर लेंगे और साथ में हम इसी तरह कैबेज को भी कट करेंगे। तो आप चाहो तो चॉपर में भी कट कर सकते हो पर चॉपर में कट करेंगे तो हल्का हल्का पानी छूटता है। तो हो सके तो आप इस तरह से नाइफ़ की मदद से ही बारीक बारीक चॉप करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने कैबेज और कैप्सिकम को कट कर लिया है। अब पुदीने के पत्ते और हरा धनिया को भी कट कर लिया है। तो ये सारी सब्जी को एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो हमने मटर अच्छे से मैश किया था उसके साथ में ही ऐड करेंगे और भिगाए हुए पोहे को भी हम ऐड कर लेंगे। तो ये भिगाए हुए पोहे में ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, इस तरह से थोड़े ड्राई रहेंगे तो सब्जियां में से भी पानी छूटेगा, वो अच्छे से सोक कर लेगा। अब इसमें 1 टीस्पून नमक, आधी टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट, आधी टीस्पून सौंठ पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1 से 1.5 टीस्पून सफ़ेद तिल, 1/4 कप बेसन ऐड करेंगे और आधा नींबू का रस भी निचोड़ देंगे। आप चाहो तो थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हो। अब इसमें चुटकी भर हींग ऐड करेंगे और सारे मसाले को हम अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे जिससे अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगा। तो हमने थोड़ा सा बेसन भी ऐड किया है, ज़रूरत लगे तो आप ज़्यादा भी बेसन ऐड कर सकते हो। और पोहा भी ऐड किया है तो अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगा। तो वैसे आप सिर्फ पोहा ऐड करेंगे तो भी चलेगा पर थोड़ा सा बेसन ऐड करने से पोहा बिल्कुल बिखरेगा नहीं और अच्छे से बाइंडिंग रहेगा। तो इसमें हम आधी टीस्पून चाट मसाला पाउडर भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कटलेट हमारी एकदम चटपटी लगेगी। अगर आप पसंद करते हो तो आप थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हो पर कटलेट में बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है तो मैंने नहीं किया है। अब देखिए इस तरह से अच्छे से बाइंडिंग आ गया है तो एक बार हाथ को वॉश कर लेंगे। और कटलेट बनाने के लिए मैंने हार्ट शेप वाला मोल्ड लिया है और हाथ को भी हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और ये मोल्ड को भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है जिससे कटलेट डीमोल्ड करने में बहुत आसान रहेगा। तो देखिए इस तरह से हमें कटलेट को हाथ में रखकर स्टफिंग को अंदर ऐड कर लेना है और दूसरे हाथ से भी हम प्रेस कर लेंगे और वापस हम मोल्ड की साइड चेंज कर लेंगे और दोनों बाजू से हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। और फिर इस तरह से प्रेस करेंगे तो इस तरह से हार्ट शेप वाला कटलेट बन जाएगा। और हल्का ऑयल से ग्रीस किया है तो आसानी से डीमोल्ड भी हो जाएगा। अब दूसरी कटलेट बनाने के लिए हमें बार बार ऑयल से ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 कटलेट बनाने के बाद ज़रूरत पड़े तो आप हल्का ऑयल से ग्रीस कर सकते हो। तो देखिए ये स्टफिंग को हमें मोल्ड में इस तरह से प्रेस करके भर लेना है और फिर इस तरह से प्रेस करेंगे तो डीमोल्ड हो जाएगी।
अब ये कटलेट को हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो आज कटलेट को मैंने शैलो फ्राई किया है। अगर कोई गेस्ट आने वाले और ज़्यादा आपको बनाकर फ्राई करनी है तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हो। तो इस तरह की कटलेट बनाकर आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो। कोई गेस्ट आए तब आप फरसान में भी सर्व कर सकते हो, या फिर शाम में जब भी हल्की फुल्की भूख लगे तब भी आप बना सकते हो। तो जब भी आपको सर्व करना है तो उसके पहले आप इस तरह से कटलेट बनाकर आप फ्रीज़ में रख दीजिए। फिर जब आपको शैलो फ्राई करना है या फिर डीप फ्राई करना है तो आप कर सकते हो। तो देखिए, इतने स्टफिंग में से हम 12 से 13 कटलेट बना सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का हार्ट शेप वाला मोल्ड नहीं है तो आप हाथ से भी गोल गोल कटलेट बना सकते हो। अब इसे हम शैलो फ्राई करेंगे तो नॉनस्टिक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे, और अच्छे से ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम एक एक कटलेट को ऑयल में ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से नॉनस्टिक पैन पर बनाएंगे तो कटलेट अच्छे से क्रिस्पी भी बनेगी और कम ऑयल में भी हम दोनों बाजू से अच्छे से रोस्ट कर सकेंगे। तो मैंने यहाँ 2 बैच में कटलेट को रोस्ट किया है। तो मैंने एक ही बार ऑयल ऐड किया है और दोनों बैच को मैंने रोस्ट कर लिया है। या फिर आप इसकी जगह थोड़ा सा कम ऑयल में एक बैच फ्राई करेंगे और दूसरे बैच के लिए वापस ऑयल ऐड करेंगे। वैसे चाहो तो आप वैसे भी रोस्ट कर सकते हो। तो देखिए, इस तरह से हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर दोनों बाजू से पलट कर क्रिस्प होने तक अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो एक बैच रोस्ट करने के लिए 5 से 6 मिनट लगेगी। तो एक बैच रोस्ट हो चुका है। अब गैस की फ्लेम थोड़ी सी कम कर लेंगे और ये जो छोटे छोटे चंक्स है उसे हम हटा लेंगे, जिससे दूसरा बैच जब हम रोस्ट करेंगे तो उसमें बिल्कुल चिपकेगा नहीं। तो देखिए, यहाँ दूसरा बैच रोस्ट करने के लिए मैंने रख दिया है। और नॉनस्टिक पैन है तो कटलेट बिल्कुल कहीं चिपकेगी नहीं, ना ही टूटेगी, और दोनों बाजू से हम पलट कर अच्छे से क्रिस्प कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ ये बैच फ्राई करने वक्त बिल्कुल ऑयल नहीं है, फिर भी ये कहीं चिपकेगी नहीं, और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पलट कर क्रिस्प कर लेंगे। तो देखिए, दूसरा बैच की कटलेट भी क्रिस्प हो गई है। तो अब हम गर्मा गर्म सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म मटर की कटलेट बनकर तैयार है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, साथ में उतनी टेस्टी भी है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन भी जाती है, और बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को बहुत पसंद भी आएगी। तो इसे आप ग्रीन चटनी और टोमेटो सॉस के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो कटलेट को हम तोड़कर भी देख लेंगे। ऊपर से क्रिस्पी और खाने में एकदम सॉफ्ट बनती है और बिल्कुल ऑयली भी नहीं बनती है। तो आप भी ठंडी की सीजन में मटर की कटलेट एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।